back to my channel. I am Dr. Surya Shaheen, and in the last class I have already did the first half of the story Stone Slaves for Shaista Mahal. That is the first story from the book Heartland by Banu Mustaq. So today I will tell the second half of the first story. So to recall the narrator, I will tell you Jeenat is the narrator of this story and Mujahid is her husband and they are newlywed couple. और इसमें जो इफ्तिखार होता है वो मुजाहिद का फ्रेंड होता है, फिर जिसके घर पर दोनों जाते हैं, इनवाइट किया जाता है और वहाँ पे काफ़ी अच्छा फील करते हैं. सो अब वहाँ पे वापस फिर घर से आते हैं. सो अब हम यहाँ से स्टोरी डील करते हैं विद हिंदी एंड इंग्लिश. सो टुडे आई एम डीलिंग द हाफ ऑफ द स्टोरी. और टू रिकॉल द नरेटर आई टेल यू जीनत इज़ द नरेटर एंड शी इज़ द वाइफ ऑफ मुजाहिद. यानी कि जो जीनत और मुजाहिद है दोनों हस्बैंड वाइफ है इस शॉर्ट स्टोरी में. और मैं इसके हाफ स्टोरी आपको मैं पार्ट 1 में डील कर चुकी हूँ, तो उसके आगे मैं आज डील कर रही हूँ. सो एक्चुअली जीनत एंड मुजाहिद दे आर एट इफ्तिखार हाउस एंड इफ्तिखार इज़ द फ्रेंड ऑफ मुजाहिद. So Jeenat and Mujahid are available here at the house of Iftikhar. So now it was getting dark. अब शाम के टाइम हो चुकी थी और ये लोग घर जाने की सोच रहे थे. कौन? जीनत और मुजाहिद. So just I was thinking of leaving. Iftikhar said. Iftikhar ने कहा जीनत भाभी look here. I planted this guava tree for Shaista. Every plant and flower here is a favorite of her. I grew this Annabel Shahi grapes creeper for her. These swings. यानी यहाँ पर जो है इफ्तिखार अपने यानी कि वाइफ का वो काफ़ी अप्रिसिएट कर रहा है कि कैसे अपने शाइस्ता के लिए यहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे फ्लावर्स उसने क्रिएट किए हैं. एक्चुअली ही वांट्स टू शो हिज लव फॉर हिज वाइफ. कौन? इफ्तिखार. So Iftikhar bhai, I feel very happy to see you both together. You seem to pay a lot of attention to Bhabhi's likes and dislikes. यानी कि ये कौन बोल रही है? ये जीनत बोल रही है. जीनत जो नरेटर है वो जो आई करके यूज़ वो खुद के लिए कर रही है. इसमें सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लिखा हुआ है. तो जीनत वो बोलती है कि इफ्तिखार भाई आई फील वेरी हैप्पी टू सी यू बोथ टुगेदर. यानी जब वो इफ्तिखार अपनी वाइफ के बारे में लव को एक्सप्रेस करता है तो वो बोलती है कि आई एम वेरी हैप्पी, आई फील वेरी हैप्पी टू सी यू बोथ टुगेदर. यू सीम टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू भाईज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राइट? नॉट जस्ट दिस, इफ आई वेयर एन एम्पेयर आई वुड हैव बिल्ट अ पैलेस टू पुट इवन द ताज महल टू शेम एंड कॉल इट शाइस्ता महल. यानी कि वो अब जो ये है इफ्तिखार वो बोलता है कि नहीं, इतना ही नहीं है कि बस मैं मतलब कहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ से इतना प्यार करता हूँ. मैं तो अगर मैं एम्पेरर होता तो मैं एक उसके लिए ताज महल से बड़ा एक महल बनाता जिसको शाइस्ता महल नाम देता, राइट? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जाजरेशन है. एक्चुअली लव को एग्जाजरेट करके वो बता रहा है एक्चुअली इफ्तिखार अपनी वाइफ के बारे में. जीनत इज लिसनिंग टू हिज वॉइस. मुजाहिद हैड by then stopped playing with the children. He came near us and halted him mid-sentence. Oh, stop, Iftikhar. You don't know what blunder you are committing. The emperor built the Taj Mahal as a grave for his dead wife. May Allah give bhai a long life. May Allah give bhabhi a long life. अब वो जो है हाँ मुजाहिद वो एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब वो तो इसलिए ताजमहल तो इसलिए किसी के मरने के बाद बनाया गया है, तो आप ये सब मरने की बात यहाँ पे क्यों कह रहे हो? यहाँ पर मैं अल्लाह की भाभी अ लॉन्ग लाइफ, मतलब भाभी को यानी कि शाइस्ता भाभी को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे. ये ताजमहल तो मरने के बाद बना था, मरने की बात ना करे. शी इज़ सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्टिंग अ शाइस्ता महल. मतलब आपकी वाइफ आपके सामने बैठी हुई है, अभी जिंदा है, और आप बोल रहे हो कि मतलब शाइस्ता महल बनवाने की आप बात कर रहे हो. इट सिम्ड like Iftikhar faltered for a minute, but no one thinks of the Taj Mahal as a grave. They consider it a मोहब्बत की निशानी, right?
अ सिंबल ऑफ लव। अब इफ्तिखार थोड़ा सोच समझ के अब बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो कोई कब्र के लिए तो वो नहीं जाना जाता है ताजमहल, वो एक मोहब्बत की निशानी जाना जाता है, सिंबल ऑफ लव जाना जाता है। एक्चुअली वो यही कहना चाहता है कि वो अपने वाइफ से बहुत प्यार करता है इफ्तिखार, और इस वजह से वो इसे एज ए मोहब्बत की निशानी में वो शाइस्ता महल बनवाना चाहता है। आई सेड इन दैट सेंस, मतलब ये इफ्तिखार कहता है मैं इस सेंस में कहा हूँ कि मतलब मैं शाइस्ता महल बनवाऊंगा मोहब्बत की निशानी में, न कि यहाँ ग्रेव की बात हो रही है, राइट। सो अब क्या हुआ, हाँ इट डजेंट, बट दिस इज ऑल वेरी फिल्मी भाई। इफ योर मदर डाइज इट इज द डेथ ऑफ योर मदर्स लव टू, यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ लव फ्रॉम एनी वन एल्स। अब यहाँ पे अब बात हो रही है कि हाँ अगर माँ मर जाती है तो क्या जो माँ का जो लव होता है वो कोई फुलफिल नहीं कर सकता है। यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ लव फ्रॉम एनी वन एल्स, यानी कि जो माँ की जो प्यार होता है वो कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता है। हाँ, बट इफ़ द वाइफ डाइज इट इज़ अ डिफरेंट मैटर बिकॉज वन कैन गेट अनदर वाइफ। लेकिन अगर वाइफ मर जाती है तो उसका सेकेंड ऑप्शन होता है कि कोई दूसरी वाइफ ला सकता है। आई वॉज शॉक्ड एट द मुजाहिद वाज शेइंग, यानी कि जिस तरह से जो बातें हो रही थी उससे वो काफ़ी शॉक थी कि किस तरह से बातें हो रही है। यानी कि कौन, जो जीनत है वो शॉक्ड होती है मुजाहिद की बातों से कि कैसा मुजाहिद, मतलब इस तरह से वाइफ और जो माँ है दोनों की क्या लव में प्यार में क्या फ़र्क होता है उस चीज़ को बता रहा है एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं ये उसकी बात काफ़ी अच्छी थी, जो थोड़ी सी उसको शॉक्ड भी लगी जीनत को। अ टाइनी स्माइल फ्लैश्ड अक्रॉस शाइस्ताज फेस। She sprang up and said, yes, my grandmother used to say that when a wife dies, it's like an elbow injury for the husband. यानी कि वो अब शाइस्ता बोलती है कि हाँ मेरी ग्रैंड मदर कहती थी कि जब एक वाइफ मरती है तो वाइफ के लिए जैसे कि एल्बो में यानी कहनी में कोई भी छोटा सा इंजरी होता है वह होता है। बट डू यू नो जीनत, इफ द एल्बो गेट्स इंजर्ड द पेन इज एक्सट्रीम फॉर वन इंस्टेंट, इट इज़ एन इनटॉलरेबल। लेकिन वहाँ पे दर्द बहुत होती है जब वहाँ पे कोई इंजरी होती है। तो अब इस तरह की बातें हो रही है यहाँ पर वाइफ और जो मदर है उनके लव में क्या फ़र्क हो रहा है, ये सभी लोग डिस्कशन कर रहे थे। आई डेंट लाइक वेयर दिस कन्वर्सेशन वाज गोइंग, अब बात कहीं और जा रही थी। बट ऑल ऑफ ए सडन इफ्तिखार गॉट अप ग्रेटली एजिटेटेड। अब इफ्तिखार एकाएक से एजिटेट हो जाता है। ही हेल्ड शाइस्ताज हैंड एंड said, Shaista, what are you saying? Every cell in my body is alive because of the strength of your name. मतलब वो कहना चाह रहा है एकाएक से इफ्तिखार शाइस्ता को कि मेरा जो भी बॉडी का पार्ट अलाइव है, जिंदा है, वह तुम्हारे वजह से वो इतना मजबूत है, राइट। एवरी हार्ट बीट ऑफ माइन इज़ बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, यानी कि जो भी मेरा एनर्जी है, हार्ट बीट चलता है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए चलता है। कौन बोल रहा है? ये इफ्तिखार बोल रहा है अपनी वाइफ को, शाइस्ता को। एक्चुअली वो मतलब यहाँ पर वो आप एग्जाजरेट कर सकते हैं, एग्जाजरेशन है लव को जो बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि उसका हार्ट बीट भी अपने वाइफ की वजह से ही चलता है, उसका पूरा एनर्जी वही है। So this is all about the writer has created the exaggeration about the love here in the short story. So I controlled my laughter, मतलब लेकिन इस चीज़ पर जीनत को हंसी भी आ गई, इफ्तिखार जो अपना एग्जाजरेट कर रहा था वाइफ के लव के बारे में। I remember शाइस्ता mentioning that इफ्तिखार was 10 years older than her. अब जीनत को जो नरेटर है उसको ये पता होता है कि शाइस्ता जो है वह 10 साल छोटी है अपने हस्बैंड से, इफ्तिखार से। सो दिस साइट ऑफ ए मैन नियर 50 ट्राइंग टू डिक्लेयर द इमोर्टैलिटी ऑफ हिज लव। अब उसको हंसी इस बात की आती है कि वो शाइस्ता का हस्बैंड है जो 50 साल के आसपास होने को है, और इस टाइम में वह मोहब्बत की निशानी और मोहब्बत की बात कर रहा है। लव लाइक ए टीनेजर, जैसे कोई एक टीनेजर बात करता है। इस वजह से नरेटर को हंसी आ जाती है। So Mujahid finally broke into a wide smile. शाइस्ता giggled, overcome by shyness. मतलब थोड़ी सी हंसी आ रही थी इन्हें, शाइस्ता को भी हंसी आ गई, शर्मा भी गई। वी सून लेफ्ट, यानी कि अब जो मुजाहिद है और जीनत है जो इनके घर पर आए थे इनविटेशन के लिए, अब वे लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। सिंस वी हैड ईटन अलॉट एट शाइस्ताज हाउस, ये लोग बहुत वहाँ पे खा चुके थे, तो ये लोग अब रात में खाना नहीं खाते हैं, जीनत और उसके हस्बैंड। नाउ हेयर
Shall I tell you, you are thinking about Shaista's youngest child, the one with black eyes and plump cheeks, replied मुजाहिद। अब उसके घर से वापस, शाइस्ता के घर से वापस होने के बाद अब यहाँ पे मुजाहिद और जीनत जो दोनों हैं वो बातें कर रहे हैं किसके, शाइस्ता के बच्चों के बारे में। To be frank with you, Jeanat, you must understand the emperor who built the world famous memorial for love didn't die with his wife। अब वो मुजाहिद बोलता है कि जो बनवाया ताजमहल, वो अपने वाइफ के साथ मरा तो नहीं ना, बनवाया अपनी वाइफ के लिए, लेकिन वो उसके साथ मर तो नहीं गया ना, यानी कि वो इतना तो भी प्यार नहीं कर रहा था कि वो उसके साथ मर गया हो। वो एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाह रहा था इफ्तिखार के बातों को, जो इफ्तिखार अपनी वाइफ के बारे में एग्जैजरेट कर रहा था लव के बारे में। सो देयर वेयर इनन्यूमरेबल वीमेन इन हिज Zarana. It is not about the emperor. Okay, I will tell the subject of शाहजहां. Let the subject of शाहजहां go. तो अब नरेटर कहती है चलो हटाओ इन सब बातों के, शाहजहां की बातें को, अब हम बदलते हैं टॉपिक को। फंडामेंटली इफ्तिखार नीड्स द कंपनी ऑफ वीमेन, ही हैज़ अ स्पेशल प्लेस फॉर शाइस्ता। यानी जो इफ्तिखार है वो थोड़ा सा जो है वो वुमनाइजर है, यानी कि उसको औरतों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। उसी की बात नरेटर कहती है बिकॉज दे हैव बीन गेटिंग अलॉन्ग वेरी वेल फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि जो है जीनत वो काफ़ी अच्छे से जानती है इफ्तिखार को। वेदर इट इज़ शाइस्ता और नरगिस और मेहरून, एनफ, स्टॉप इट, इवन इन 10 लाइफ टाइम्स यू विल नॉट बी एबल टू लव मी एज मच एज इफ्तिखार लव शाइस्ता। अब जीनत कहती है कि मतलब इफ्तिखार जितना ज़्यादा मोहब्बत करता है अपनी वाइफ से, शाइस्ता से, तुम उतना कभी नहीं कर सकते हो, राइट। मतलब उसको ऐसा लगता है जीनत को जो बोल रही है, या उसको जानबूझ के ये जो कॉमिक स्टाइल में बोल रही हो। So before I had a chance to appreciate how cleverly he had changed the topic, मुजाहिद hugged me tightly and showed me crazy love। अब वो जो है मुजाहिद वो उसको प्यार करके मतलब दिखाने लगता है कि उसको बहुत प्यार करता है। तो इस तरह से उनकी पर्सनल टॉक यहाँ पे चलती है। अब यहाँ पे है कि इट वॉज ग्रेजुएशन फोटो वेयर आई वॉज वियरिंग अ गाउन वेन आई सेट बिसाइड हर सी शेड। अब यहाँ पर क्या है कि जो फोटो है, इट वॉज ग्रेजुएशन फोटो जो था वो, आई वॉज वियरिंग अ गाउन, यानी ये फ़ोटो जीनत की थी जब वो ग्रेजुएशन में थी और वहाँ पर वह गाउन पहनी थी। व्हेन आई सेट बिसाइड हर एंड शी सेड जीनत इट इज़ माई विश टू सी आसिफा आल्सो वियर सच अ गाउन, यानी कि जो शाइस्ता है वह उसको बोली थी कि अब मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी ऐसा ही गाउन पहने और ऐसा ही फ़ोटो हो। सी पास्ड हर 10th एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि जो जीनत जो शाइस्ता की बेटी है आसिफा, वह 10th पास चाहती है कि वह 10th, सी पास्ड हर 10th एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि वह 10th एग्जाम जो है वह फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर चुकी है। वी डिडंट अलाउ हर टू स्टडी फर्दर बिकॉज देयर वाज नो वन एल्स टू लुक आफ्टर द हाउस एंड चिल्ड्रेन वॉज, क्योंकि शाइस्ता का जो है ना वो कोई आसिफा से कोई ज़्यादा बड़ा बच्चा था नहीं, सबसे बड़ी आसिफा थी, तो उसको आगे स्टडी नहीं करने देती है, वो घर की देखभाल करती है, बच्चों को भी देखभाल करती है। तो इस तरह की बातें होती रहती है, मतलब कि कैसे एक वुमेन को आगे पढ़ने नहीं दिया जाता है, उसको घर की देखभाल में रखा जाता है, एक फीमेल गर्ल को, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। कैसे आसिफा कैन नॉट कंटिन्यू हर स्टडीज दिस वेयर एनीवे। यहाँ पर अब आगे होता है एक्चुअली इजंट दैट सो, इन दैट केस आई विल गेट एन ऑपरेशन डन दिस टाइम। अब यहाँ पे आगे जो है शाइस्ता बोलती है कि अब मैं चाहती हूँ कि ऑपरेशन हो जाए, मतलब नहीं चाहती कि अब उसका कोई नेक्स्ट चाइल्ड हो। I instead that they stay for lunch, they accepted and left for बेलागोला only in the evening। लेकिन अब क्योंकि वो शाइस्ता उनको ज़बरदस्ती रोक ली थी थोड़ा देर और रुकने के लिए, तो वो रुक गई थी उनके यहाँ और वो चाहती थी कि लंच के लिए भी रुके, लेकिन रुकी नहीं और वो लोग अब फाइनली वापस चले जाते हैं जीनत और इफ्तिखार। Now the lady doctor who examined Shaista that day said that she still had some 15-20 days to go बिफोर सी was due, यानी कि वो जो शाइस्ता है वो शी इज़ प्रेग्नेंट, अब प्रेग्नेंट है, डॉक्टर के यहाँ गई तो अब वो बताई कि शी इज़, यानी कि 15-20 डेज है उसके डिलीवरी होने में। अब आगे अब यहाँ पर क्या होता है, As usual, Shaista and Mujahid were teasing each other, Iftikhar trying to convince her of
his eternal love, the noising children, Asifa's silence, and her loneliness. By the time we had had a grand feast amidst all this and said goodbye to them, it was past 9. 9 बज चुके थे. I don't have time to come and sit, भाभी. After we left here, साइस्ता got up labor pains in night. जब ये लोग वापस आ गए, अब साइस्ता को लेबर पेन हो गया at around 1 बजे के आसपास. I took her to Mysuru immediately in the factory jeep. She is at क्योंकि अब इफ्तिखार इनके घर पे आ चुके हैं वापस से जीनत के घर पर, क्योंकि अब उसकी वाइफ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है डिलीवरी के लिए. अब वो बताता है कि शी गेव बर्थ एट 3. अब 3 बजे उसका जो है बेबी भी हो गया एंड इट इज़ ए बेबी बॉय. आई फेल्ट लाइक इफ्तिखार ब्लश्ड अ लिटिल, मतलब ब्लश कर रहा, खुशी है. आई फेल्ट वेरी हैप्पी, राइट. Since I last saw a newborn and participated on the festivities around her birth, I felt iftikhar right there and rushed to Mujahid, the sleeping Kumbhakaran. I threw away the blanket. यानी कि ये जो है मुजाहिद जो है यह सोया हुआ है और जीनत उसे उठा रही है यहाँ पर, और इफ्तिखार इसके घर पर आया हुआ है और उसे यह न्यूज़ बता रहा है कि उसकी वाइफ का डिलीवरी हो चुका है और बेबी बॉय है, यानी शाइस्ता फिर से माँ बन चुकी है. सो मुजाहिद एंड आई लेफ्ट फॉर मैसूरो, क्योंकि अब मुजाहिद और जो जीनत है वो मैसूरो के लिए वह चली जा रही, मतलब गई है. ही कंटिन्यूड टीजिंग मी all the time, saying that it was my baby, he would do this, he would do that. यहाँ पर जैसे न्यूली बेबी की बात हो रही है तो वो अपने बारे में भी बात कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, हमारा भी बेबी होगा. When we reached the nursing home, we saw that Iftikhar's entire family had gathered. यानी कि अब ये लोग when we reached the nursing home, we saw that Iftikhar's entire family had gathered there. अब ये लोग वहाँ भी जाते हैं, जीनत और जो है मुजाहिद. तो जब वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं इफ्तिखार का पूरा फैमिली वहाँ भरा पड़ा है, और आसिफा हैड कलेक्टेड ऑल द चिल्ड्रेन आउटसाइड, बच्चों को संभाल रही है. अब जस्ट देन मुजाहिद केम इन साइड विथ इफ्तिखार, वो अंदर आ जाता है. ही पिक्ड अप द बेबी फ्रॉम मी एंड स्टेयर एट इट फॉर अ सेकेंड एंड हग्ड इट टू द चेस्ट. यानी बेबी को वो लेता है और उसे प्यार करता है. अब आगे क्या है कि वी स्टेड देयर टिल इवनिंग व्हेन यू वर गेटिंग रेडी टू लीव. वहाँ पर ये लोग शाम तक ठहरते हैं. आई स्पोक टू साइस्ता, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर आसिफा टू लुक आफ्टर ऑल द चिल्ड्रन एंड ऑल्सो मैनेज टू सेंड फूड फॉर यू एट द मैटरनिटी लीव. सेल आई कीप सल्लू और इमू, नवीन एंड कमल विथ मी अंटिल यू कम बैक होम. मतलब ये जीनत बोलती है कि सब बच्चों को, आसिफा खुद ही एक छोटी लड़की है, सब बच्चों को नहीं संभाल सकती है, तो क्या मैं कुछ बच्चों को अपने पास रख लेती हूँ. तो वो बोलती है शाइस्ता, नहीं इट्स ओके जीनत, आसिफा इज़ नॉट माई डॉटर, सी इज़ लाइक माई मदर. मतलब वो मेरी बेटी जैसी नहीं है, वो तो मतलब समझो मेरी माँ है, जैसे पूरे बच्चों को ही संभाल लेती है, बच्चों को ले आती है स्कूल से, हर कुछ मैनेज कर लेती है, तो इट्स ओके. अब आफ्टर शाइस्ता रिटर्न होम आई वेंट टू विजिट हर अ कपल ऑफ टाइम्स. अब घर पर जब शाइस्ता आ जाती है हॉस्पिटल से तो आई वेंट टू विजिट हर अ कपल ऑफ टाइम्स, फिर से वो जाती है उससे मिलने के लिए. व्हाट मोस्ट सरप्राइज मी वाज समथिंग वी सॉ व्हेन मुजाहिद एंड आई वेयर ऑन आवर वे टू मैसूरू वन संडे. That day we were traveling by train because we had to stock up on the groceries for the house, right? क्योंकि अभी ये लोग जो है मैसूरू जा रहे हैं, जीनत और मुजाहिद. सो द ट्रेन हाल्टेड एट बेलागोला. बेलागोला पे वो ट्रेन रुक जाती है. हाउ सरप्राइजिंग, शाइस्ता वाज स्टैंडिंग विथ इफ्तिखार. अब वहाँ पर ट्रेन रुकती है तो क्या सरप्राइज उसके लिए होता है, जीनत के लिए, कि शाइस्ता भी वहाँ पे खड़ी होती है स्टेशन पे और इफ्तिखार भी, वियरिंग अ फुल स्लीव स्वेटर एंड स्कार्फ ऑन हर हेड. मुजाहिद स्टूड एट द डोर ऑफ द बॉगी एंड वेव्ड एट देम. दे हर्रिडली बोर्डेड द कंपार्टमेंट वी वेयर इन. आई
stupidly asked how come you are going to मैसूर। इसको थोड़ा सा सरप्राइज मिल होता है जीनत को कि मतलब अभी तुरंत डिलीवरी हुई है, 2-4 दिन हुए हैं और मतलब 1 महीना के अंदर तक तो कोई जाते नहीं है कहीं बाहर ट्रेवलिंग के लिए, ऐसे सिचुएशन में तो कैसे वो जा रही है। तो वो बोलती है कि हाउ कम यू आर गोइंग टू मैसूर, तुम कैसे जा रही हो शाइस्ता मैसूर। शाइस्ता हैड रिगेन्ड हर ओल्ड vivacious a mother in confinement for only 15 days, someone who was not short of anything and lived an easy life। वो बोलती है कि मतलब कन्फाइनमेंट होता है इस टाइम, यानी कि औरतें यूजुअली नहीं जाती है, एटलीस्ट कम से कम 1 मंथ तक तो घर में ही रहती है। I didn't dare to ask anything else after this. I had seen my elder sisters and sister-in-law go through confinement। यानी जीनत जो है वो कहती है कि हमारे जो भी भाभी थी, जो सिस्टर इन लॉ है या एल्डर सिस्टर है, ये लोग जैसे बेबी होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद वो लोग विजिट कहीं नहीं करते थे ट्रेवलिंग के लिए, एटलीस्ट फॉर 3 months आफ्टर डिलीवरी। एंड डिलीवरी होने के 3 महीना तक वो लोग कहीं नहीं जाते थे, यहाँ तक कि फैमिली भी अलाउ नहीं करती थी। दे वेयर नॉट अलाउड टू टच कोल्ड वाटर, ठंड पानी पीने से मना किया जाता था, गर्म पानी पीते थे, ये सब होता था। व्हेन दे वोक अप इन द मॉर्निंग अम्मा वुड पोर 3 big pots ऑफ हॉट वाटर। ये सब डिस्क्रिप्शन जीनत दे रही है कि कैसे कैसे डिलीवरी के बाद कन्फाइनमेंट होता है फीमेल का, कैसे घर से बाहर नहीं जाती है 3 मंथ के लिए। तो ये सब डिस्क्रिप्शन यहाँ हो रहा है। अब यहाँ पर जो है वेन माई ब्रदर्स एंड सिस्टर इन लॉज स्पेंड टू मच टाइम विथ देयर वाइफ्स ड्यूरिंग कन्फाइनमेंट अम्मा वुड ग्रम्बल व्हाट इज दिस शेमलेसनेस। यानी जीनत कहती है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती थी डिलीवरी के बाद, जब उसके भाई और उसके भाई की जो वाइफ है साथ में होते थे, तो उसकी अम्मा कैसे डांटती थी कि तुम लोग को शर्म नहीं आती है, क्यों साथ में रहते हो, भी छोटी सी बेबी है। So I felt if I let the husband and wife spend some time each other, they want to take advantage। यानी कि वो समय सही नहीं होता है साथ में होना। तो ये सब बातें करती है। और ये दोनों जो शाइस्ता है और इफ्तिखार है कैसे दोनों साथ में रहते हैं और बाहर भी जा रहे हैं। तो दिस वाज समथिंग सरप्राइजिंग फॉर द नरेटर जीनत। सो ये सब बता रही है। इफ अम्माज वर्ड्स वेयर टू बी बिलीव्ड, देयर वेयर स्टिल 25 ग्रेप्स वेटिंग ओपन माउथ फॉर शाइस्ता। वो बोलेगी अगर ये सब सही है तो फिर अब इस हिसाब से शाइस्ता को बाहर नहीं जाना चाहिए था इतनी जल्दी में। But the mouths of these 25 grapes closed shut. At the end of 40 days, there was a ceremony। यानी कि 40 दिन at the end of the 40 days there was a ceremony at शाइस्ता's house। I was getting ready to go there। अब कहानी जो है एकाएक से टर्न हो रही है यहाँ पे कि जब 40 दिन जैसे ही होता है वैसे ही शाइस्ता के घर पर एक सेरेमनी होता है, फंक्शन होता है। I was getting ready to go there with silver anklets and a baba suit for Shaista's baby, blouse piece for her with a telegram when a telegram arrived। यानी कि शाइस्ता के घर के लिए बेबी का फंक्शन था, उसके लिए इनविटेशन आता है जीनत को, तो उसके लिए तैयार होती रहती है जाने के लिए। इसी बीच एक टेलीग्राम आ जाता है जीनत को, तो वो वहाँ नहीं जा पाती है। अब टेलीग्राम क्या आता है, मदर सीरियस स्टार्ट इमीडिएटली। यानी उस जो जीनत है उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है। अब वो इमीडिएटली वहाँ नहीं जाकर, शाइस्ता के घर फंक्शन पे ना जाकर वो डायरेक्ट अपनी माँ को देखने चली जाती है। जल्दी जल्दी सामान पैक करती है, बी स्टफ्ड क्लोथ्स एंड जल्दी जल्दी पैक करके, और वह मैसूर जाती है। इमीडिएटली वेंट टू मैसूर। अब आगे क्या होता है कि ऑन द 3rd डे अम्मा टूक हर लास्ट ब्रेथ। यानी कि जाती है जब जीनत, तो तीसरे दिन ही उसकी माँ की डेथ हो जाती है, उसकी माँ मर जाती है। अम्मास लास्ट राइट्स वेयर डन। जब उसी जो भी होता है रिचुअल फंक्शंस होता है अपने रिलेटिव के अकॉर्डिंग वो हो जाता है, उसके बाद यह अब वापस ये अपने घर आना चाह रही है। 4-5 days a month and stayed with him for 5 days after the 40th day ceremony for Amma we returned to KRS। लेकिन अब क्या है, आफ्टर द 40th डे सेरेमनी, यानी 40वां जो होता है वो हो गया, उसके बाद यह वापस से चली आती है अपने घर। अब क्या है कि अब घर आने के बाद थोड़ा सा सेंस ऑफ एगनी और मेलनकली इसको फील होता है जीनत को, क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो जाती है। थोड़ा सा खाली खाली सा उसका घर लगता है, घर आती है तो अजीब सा उसका लाइफ लगता रहता है। व्हेन वी रीच्ड द हाउस इट लुक्ड लाइक द गार्डन्स वाज नॉट बीइंग मेंटेन्ड, देयर वाज नो साइंस ऑफ द चिल्ड्रन इन द हाउस। आई सैट ऑन द चेयर इन द हॉल एंड लुक्ड अराउंड द डोर टू शाइस्ता's रूम वाज क्लोज्ड। अब ये क्या है कि वह शाइस्ता के घर जा रही है। आई बैंग्ड ऑन द डोर। अब कहानी एकाएक से फिर शिफ्ट हो रही है लास्ट में
कि अब अपनी माँ के डेथ के बाद यह जीनत वापस आ रही है अपने माँ के घर से। अब शाइस्ता के घर जाना था फंक्शन के लिए, तो वहाँ नहीं गई थी, तो वहाँ जाना बाकी था, तो वो अब शाइस्ता के यहाँ घर गई। अब आई बैंग्ड ऑन द डोर वंडरिंग, अब वह शाइस्ता के घर का बेल बजाती है। व्हाट अ काइंड ऑफ नैप शी वॉज टेकिंग टिल 4 o'clock इन द इवनिंग। थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो जाता है यहाँ पर, काफ़ी आपका स्टोरी सरप्राइजिंग राइटर यहाँ पे लिखती है कि कैसे अब वो बेल बजाती है लेकिन कोई भी गेट नहीं खोल रहा है। तो जीनत सोचती है कि अब शाम के 4 बजे कौन सोता है, भाभी शाइस्ता भाभी इट्स मी जीनत प्लीज, वो मतलब रिक्वेस्ट करती है बाहर आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे हो। काफ़ी उसको सरप्राइजिंग लगता है कि ऐसा क्या है, पहले तो तुरंत आ जाती थी। तो अब बोल रही है अगर तुम बाहर नहीं आओगे 2 मिनट में तो आई विल ब्रेक द डोर डाउन, अगर नहीं आओगे तो मैं पक्का गेट को तोड़ दूंगी। I heard the sound of the bolt Iftekhar followed the sound. I had assumed he would be at the factory and felt a little embarrassed. So यहाँ पर अब क्या होता है, I when गेट खुला, इफ्तेखार walked outwards और मुजाहिद I went into the रूम, और मुजाहिद और जीनत अब घर में जाती है। ऑल द विंडोज एंड डोर्स वेयर शट इनसाइड द रूम। द वुमन स्टैंडिंग बाय द डीम लाइट ऑफ द बेड लैम्प वियरिंग अ पीकॉक ब्लू साड़ी वॉज डेफिनेटली नॉट शाइस्ता। अब कहानी काफ़ी मतलब टर्न ले लिया यहाँ पर कि अब काफ़ी शॉकिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब जीनत जाती है तो वहाँ पर जब गेट खोलने के बाद जो औरत वहाँ पे बैठी रहती है जो कि पीकॉक ब्लू साड़ी में बैठी होती है, अब वो शाइस्ता नहीं होती है, उसके जगह पे कोई और औरत उसको बैठी मिलती है। तो वुमन हु डिडंट लुक मोर देन 18 years old, यानी कि जो 18 साल से ज़्यादा की भी नहीं थी वो लेडी, और वो बैठी हुई थी साड़ी में, न्यूली मैरिड दिख रही थी, और वो उसके हाथों में मेहंदी भी लगी हुई थी और घूंघट में थी वो फुल व्हील ऑन हर हेड, पूरे से घूंघट में था, एंड एडोर्न्ड विथ ग्रीन एंड रेड बैंगल्स, हाथों में चूड़ियाँ थी पूरे हाथों में, एंड वॉज डेफिनेटली नॉट शाइस्ता। वो बोलती अभी तक उसका फेस नहीं देखी बट उसे लगा कि नहीं ये शाइस्ता नहीं है, इतनी सज धज के कैसे मतलब वो कैसे क्यों बैठेगी। So when I came out of the room and asked Iftekhar, where is my शाइस्ता भाभी, मतलब शाइस्ता भाभी कौन है, ये तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि कौन है, बट शाइस्ता भाभी कहाँ है। She is no more before we could understand what happened. She is no more यानी कि शाइस्ता भाभी ख़त्म हो चुकी है। She had gone very far away from us, मतलब वो अब ऐसे जगह चली गई है जहाँ से वो वापस नहीं आ सकती है, इफ्तिखार बताता है। तो वो ये सरप्राइजिंगली पूछती है अब जीनत की, लेकिन हु इज शी, मतलब ये कौन है अब। तो ये बोलता है इफ्तिखार, आई मैरिड हर द डे आफ्टर शाइस्ताज 40-day फातिहा वाज ओवर, यानी कि 40वां जो मरी थी शाइस्ता, उसका 40वां हुआ था, उसका जो उसी दिन जो फातिहा हुआ था उसी दिन वो इससे शादी कर लिया था, यानी सेकेंड मैरिज कर लिया था। शी इज़ फ्रॉम अ पुअर फैमिली एंड नीड समवन टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन आफ्टर ऑल डेट इज़ वाई। मैं मतलब वो एक जस्टिफाई करने लगा इफ्तिखार की, मैंने इसलिए शादी नहीं किया कि रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो तो पहले बात कर रहा था शाइस्ता महल बनवाने की, मर जाएगी तो वो तो बोलता था कि शी इज़ माई एनर्जी माई हार्ट बीट एवरीथिंग, एग्जैजरेट कर रहा था प्यार को इफ्तिखार, और अब बोल रहा है कि वो सेकेंड मैरिज कर लिया। तो वो जस्टिफाई यहाँ पे कर रहा है जीनत के सामने कि मैंने इसलिए नहीं किया कि रोमांस उसके साथ करने के लिए, मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे बच्चों की देखभाल करनी थी। वो इस मैटर को घुमा के वह बात कर रहा था। तो काफ़ी शॉक्ड थी जीनत इन चीज़ों को सुनकर। इट इज़ ओके इफ़ यू डू नॉट गेट अ शाइस्ता महल बिल्ट और मेक अरेंजमेंट्स फॉर स्टोन स्लेब्स टू बी पुट ऑल अराउंड हर ग्रेव। अब वहाँ पर जीनत बोल देती है कि इट इज़ ओके इफ़ यू डू नॉट गेट अ शाइस्ता महल बिल्ट, ठीक है तुम नहीं बनवा सकते उसके लिए शाइस्ता महल, और मेक अरेंजमेंट्स फॉर द स्टोन स्लेब्स टू बी पुट ऑल अराउंड हर ग्रेव, उसके ग्रेव के आसपास स्टोन स्लेब्स नहीं रख सकते हो। बट इफ़ योर एटर्नल एंड इंटेंस लव रीचेस हर where she is and she were to wake up and come back, you will be in trouble. So अब क्या है कि afraid of what else I might end up saying, अब तुम इसे समझ में नहीं आ रहा था ज़्यादा कुछ जीनत को कि अब करूँ क्या क्या कहूँ इसे। I ran out of the house, ये तुरंत घर बाहर निकल जाती है क्योंकि जीनत तो अब शाइस्ता तो अब मर चुकी है ही नहीं।
और आसिफा अपने बच्चों, जो भाई बहन है, छोटे छोटे बच्चों हैं, जो शाइस्ता की बेटी होती है सबसे बड़ी आसिफा, छोटे छोटे बच्चों को वो अपने गोद में लिए हुए रहती है, भाई बहनों को, और उसे स्कूल से तुरंत लेकर आई है। और वो क्या है कि वह वहाँ पर बैठी हुई होती है, परहेप्स बिकॉज शी डिडंट वांट टू डिस्टर्ब हर फादर, शायद वो अपने पापा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आई सॉ हर एंड स्टॉप्ड फॉर अ सेकेंड। अब वो आसिफा को देखी और वहाँ पे कुछ रुक गई। अब जीनत आंटी, ऑल द चिल्ड्रन सराउंडेड मी इन एन इंस्टेंट, जितने भी बच्चे थे शाइस्ता के सभी बच्चे आ गए और जीनत आंटी करने लगे। आसिफा केम एंड स्टूड नियर में, आसिफा नज़दीक में आ गई, क्योंकि वो बड़ी थी आसिफा, सब कुछ सब समझने लगी थी, तो वो जल्दी से जीनत के पास आ गई। और ए 2 month old इन्फेंट इन हर आर्म्स, छोटा सा बच्चा जो कि शाइस्ता का तुरंत हुआ था, तो वो उसको लेकर के अपने बाहों में आसिफा लेके खड़ी थी। हर आइज ओवरफ्लोड विथ टीयर्स, यानी कि जो आसिफा थी उसके पूरे आंख आंसू से भर गए थे। समवेयर इन डिस्टेंस शाइस्ता वाज प्रोबेबली विस्परिंग, शी इज नॉट माई डॉटर, शी इज माई मदर, यानी कि ये बात बोली थी एक बार शाइस्ता इसे जीनत को कि आसिफा के बारे में, कि शी इज नॉट माई डॉटर, शी इज माई मदर, मतलब लिटरल इसका ये मतलब नहीं है कि शी इज माई डॉटर, मतलब ये इसका मेटाफरिकल सेंस है इस सेंटेंस का, कि उसकी जो बड़ी बेटी है आसिफा, वो एक्चुअली डॉटर की तरह नहीं रहती है, वह मदर की तरह पूरे घर को संभालती है। तो इस लास्ट में जब वो देखती है उसके हाथ में, आसिफा के हाथ में शाइस्ता की सबसे छोटी बेटी को, यानी कि जो आसिफा की सबसे बेटा को, सबसे छोटा बेटा को, तो उसे लगता है कि हाँ वो सही बोली थी कि आसिफा इज नॉट माई डॉटर, शी इज माई मदर। सो ओवरऑल इसमें आपको राइटर ने आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाई है, और कैसे एक वीमेन को, एक फीमेल जो चाइल्ड है उसको स्टडीज रोका जाता है, इन सब चीज़ों को बताया गया है। और कैसे मेल जो है कई बार लव को एक्सैजरेट करते हैं, लेकिन जब उसकी वाइफ मर जाती है तो कैसे सडन चेंज अपने मैटर को, अपने लाइफ को चेंज कर लेता है, जैसे इफ्तेखार कितना एक्सैजरेट करता है, तुरंत सेकेंड मैरिज कर लेता है, राइट। थैंक यू।